टीमें कमबैक कर पाती है, और क्योंकि पिछले मैच में तो तोते उड़ा दिए थे वहां पे साउथ ईस्ट एशियन टीम ने। क्या यहाँ पे कमबैक दमदार तरीके से कर पाएगी साउथ एशियन टीमें? जी हाँ गाइस, और देखने वाली बात होगी किस तरीके से लाउड स्निकर्स जो पहला मैच जीते थे वो अपनी पारी को किस तरीके से इसी तरीके से जारी रख पाते हैं। बुरीराम यूनाइटेड इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें स्प्लिट उतरे हैं, जोएना और वसाना अलग जोड़ी में उतरे हैं। वहीं अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे इसके अलावा इवोस की अगर मैं चर्चा करूं, शायद इको ड्रेन पे जो ड्रॉप क्लैशेस हुए उसकी थर्ड पार्टी करने का उनका इरादा। इस बार टीम एपेक्स गेमिंग भाग्यशाली रहे, विंडमिल पे कहीं पे भी कोई भी मनमुटाव नहीं है, कोई भी टीम यहाँ पे विंडमिल को अपना ड्रॉप स्पॉट मानती नहीं है। गन डायनेस्टी कहना पड़ेगा पिछले मुकाबले में तो एलिमिनेशंस की झड़ी लगा दी थी, लेकिन इस बार ऑरोरा गेमिंग से उनका सामना है। देखने वाली बात होगी और जानने के लिए दर्शक भी इच्छुक होंगे और कि यहाँ से कौन सी टीम विजयी होकर जीवित जा पाती है। वाली बात है, पहला मुकाबला, पहला ड्रॉप फ्लैश आपको यहाँ पे ब्लैक टू द लॉबी हो सकता है। अरोरा गेमिंग पिछली बार भी अभी ऑन एलिमिनेट होते प्रॉब्लम में आ सकते हैं, पर पहला नॉक निकाल दिया है। ऑफ कोर्स टीममेट्स का काफी कमाल का कोऑर्डिनेशन होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एक और खिलाड़ी को नॉक एंड फिनिश करने का ट्राई, वहाँ पे एक्सेल की हेल्प कम होने वाली है। गन डायनेस्टी से जा भिड़े हैं हीरो अपना कमाल का प्ले करते हुए। शायरो देखते हैं कि किस तरीके से फर्दर यहाँ पे स्पॉट करते हैं खिलाड़ियों को। नॉक तो निकाल रखा है, पर क्या एलिमिनेशन कंप्लीट होगा एक्सेल के ऊपर? यहाँ पे एलिमिनेशन कंप्लीट करा, पर खिलाड़ियों को देखिए उनके पीछे आ चुके हैं, पर पूरी टीम रिवाइव भी हो जाएगी। गन डायनेस्टी की पहला एलिमिनेशन आ चुका है, पर इस समय टीम अरोरा उनके हाथ गर्म है, पर इवॉस भी आ चुके तड़का लगाने के लिए। ऐसा लग रहा है एको ड्रेन के ऊपर लगातार टीम्स कलेक्ट होती हुई जा रही है, एक क्लस्टर बनता हुआ जा रहा है। ज्यादा देर तक यहाँ पे फाइट्स भी, तो इस पर्टिकुलर मैप के अंदर, इस पर्टिकुलर नक्शे के ऊपर और भी ज्यादा रेड मार्क्स आएंगे उन स्लाइड्स के ऊपर, जिसकी वजह से और क्लस्टर बन सकते हैं। इवॉस की एंट्री यहाँ पे दोनों टीम्स को प्रॉब्लम में डाल चुकी है। इवॉस एक माइल टीम है, सामने स्पॉट नहीं करा, प्लेयर को सरप्राइज अटैक मिला, बैक्स ने काफी कमाल का प्ले करा। यहाँ पे खिलाड़ी होने वाले हैं, उनको नॉक करा जाएगा। शायरों को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा इमगॉड के द्वारा विद दैट मैक 10। कमाल का प्ले। इवॉस के खाते में एक एलिमिनेशन तो आ चुका है और स्लाइड भी लाल नजर आ रही है, पर जस्ट लुक एट द रीप्ले। टीम एजीएल के नेमलेस को यहाँ पर नॉक एंड फिनिश करा जाता है स्लाइड्स के ऊपर। यानी इस मैप की स्पेशलिटी भी यही है सुधारा है कि आप क्विक रोटेशंस कर सकते हैं, क्विक रिवाइवल कर सकते हैं, पर ये चीज हार्मफुल भी हो सकता है अगर आपको कोई टेल आउट कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से अगर आप देखें टीमों को ना थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि अगर स्लाइडर्स का इस्तेमाल करके कोई आ रहा है तो आप पहले से उस चीज के लिए सचेत हों। एक बार फिर से यहाँ पे इवॉस डिवाइन को हम देख पा रहे हैं और गन डायनेस्टी से उनकी भिड़ंत है इको ड्रेन पे। एक बार फिर से बीएनएल के पास मौका पहला खिलाड़ी गिराने का, और यहाँ पे फैल्कन्स ने एकदम से टीम एपेक्स गेमिंग के ऊपर विंडमिल की तरफ चढ़ाई कर दी है। केरोरो की पोजीशन देखिए और क्या लाजवाब पोजीशन में है। अगर ओपन टेरिटरी में एक भी टीम एपेक्स गेमिंग का खिलाड़ी दिखता है तो फिर उनका बचना लगभग नामुमकिन कर देंगे। रच्चा पूरी कोशिश करते हुए कि अपने साथी के साथ जाके सही एंगल को समझे, परखें और उसके बाद एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ी के ऊपर डैश कर सके। द मॉन्स्टर शोटो एक बहुत बड़े विस्मयकारी खिलाड़ी बनेंगे इस फाइट में। वुल्वरिन के ऊपर डैमेज देते हुए ऑन फायर कॉन्फिडेंस के साथ लवरेज और सीधा डैश करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए फाल्कन्स, लेकिन पोजीशन एपेक्स गेमिंग की भी अच्छी थी। और बाप रे, यहाँ पे वुल्वरिन और शोटो बैक टू बैक नॉकआउट। केडी गॉड को शायद पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त तो फाल्कन्स की इस रश का कोई जवाब नहीं मिला। साहिल ने बेहतरीन तरीके से रच्चा को नॉकआउट करा। साहिल यहाँ पे शायद 1v3 को अंजाम देना पड़ेगा। केडी गॉड भी पीछे से आते हुए साहिल को यहाँ पे नॉकआउट किया है। को भी शायद रिवाइव मिल जाएगा। केडी गॉड बिल्कुल अकेले, 4 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। ऑटो रिवाइव यहाँ पे शायद होंगे नहीं। केरोरो नॉकआउट है, बट इस वक्त केरोरो को तो रिवाइव मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो रहा है इस फाइट के बाद क्या केडी गॉड बच पाएंगे और क्या अपनी पूरी टीम को रिवाइव दे पाएंगे। बड़ा शॉट बाय केडी, क्या ये कहीं ना कहीं कमबैक हो सकती है एपेक्स गेमिंग की? लौटे खिलाड़ी बचे हैं, स्लाइडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक हल्की सी मिनी लॉन्च पैड भी थी, वहां पे स्लाइडर का इस्तेमाल करके केडी गॉड निकले। पीना क्या चेस करेंगे? जी हाँ, यहाँ पे पीना चेस करते हुए ब्लू वॉल लगाकर गए हैं आगे की तरफ। केडी भारतीय समर्थकों का दिल मुंह को आ गया है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि किस टीम का पड़ा भारी। केडी गॉड आगे पहुंचे। केडी गॉड ने यहाँ पे अपनी टीम रिवाइव दे दी। कप्तानी पारी खेली है यहाँ पे केडी गॉड ने। पीना ने यहाँ पे डैमेज तो दिया है, लेकिन कहना पड़ेगा इस विकट परिस्थिति में कप्तान केडी जिस चीज की आवश्यकता थी उनसे वो उन्होंने पूरी करी। अब अगर यहाँ पे केडी नॉकआउट भी हो जाते हैं तो लगभग अपना काम संपन्न कर चुके हैं। कुछ एलिमिनेशंस भी जोड़ दिए और अपने साथी भी रिवाइव दे दिए। एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद हम फ्लैशबैक देख रहे हैं पिछले मुकाबले का। हो रहा है क्या बात है, पीना मानना पड़ेगा जिस तरीके का उन्होंने उजी यूज करा, वो चिप डैमेज देना, मतलब ये देखा जाए बहुत टैक्टिकल प्ले था उनकी तरफ से।
पहले जंप एंड चिप डैमेज देना, देन उसके बाद हमला करना। सामने वाले प्लेयर को इतने बार चिप डैमेज देकर इतना ज्यादा चोटिल ऑलरेडी कर देता कि सामने वाला खिलाड़ी जब उन्होंने फाइनल स्लैम करा तो उसी के साथ ही नॉक कर दिया। काफी कमाल का प्ले टीना की तरफ से, वो साफ साफ अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं। टैरेट यहाँ पे पड़ी हुई है, मिनी टैरेट का प्रयोग करा जा सकता है। जस्ट सामने टीएजी होने वाली है, मेरे ख्याल से बदला लिया जा सकता है टीना का केडी के लिए। पर इस समय टीम टीईसी भी जस्ट हमारे सामने नजर आएंगी। 11 टीम 44 खिलाड़ी, एक और टीम में बैक टू द लॉबी हो चुकी है। 5 मिनट नहीं 6 मिनट का समय होने को जा रहा है। टीम डीमंस प्राइड टॉप यहाँ पे चोटिल है, उनको हेल्थ कम नजर आ रही है, पर सामने से जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनको नॉक कर देंगे। बारोस का काफी बड़ा स्लैम एंड एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया है। टीम एजीएल के खाते में भी 4 एलिमिनेशंस आ चुके हैं। इट्स वेरी क्लियर कि थोड़ा सा पिछले नक्शे से थोड़ा कम अशांत नजर आ रहे हैं ना, पर धीरे धीरे करके ये शांति अशांति में बदलेगी और देखते हैं कि किस तरीके से टीम्स एक दूसरे का पीछा करती हैं। साइफा का पीछा करा जा रहा है, बारोस उनके साथ आएंगे और पीछे आ चुके जैसी, क्या बात है, अजवाब एंड जैसी जस्ट सामने होने वाले हैं और ये चोटिल करते हुए खिलाड़ियों को मुझे लगता है एक रिजल्ट आ सकता है। बारोस ने जैसी को नॉक एंड फिनिश भी कर दिया होगा। हाँ, और इसी के साथ ऑल गेमर्स ग्लोबल के पास 7वां एलिमिनेशन आ चुका है और कहना पड़ेगा ऑल गेमर्स ग्लोबल अब अपने हाथ खोलते हुए पहला मुकाबला थोड़ा जांचा परखा, अपनी टीम के अनुसार जो ड्रॉप पॉइंट्स थे उनको देखा उन्होंने, फिर उसके बाद समझे कि हाँ ठीक है, अगर बाकी टीमें होल्ड गेम खेल रही हैं तो हमारे पास भी हमारे शॉर्ट रेंज की महारत है, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करके बुरीराम यूनाइटेड से कप्तान जोएना के खाते में एक और एलिमिनेशन। और इसके अलावा एपेक्स गेमिंग ने दोबारा से शायद शोटो को कहीं पे गवाया है और शायरों के ऊपर हमला करते हुए बुरीराम यूनाइटेड डैश करते हुए गेठाई के पास मौका, पीछे से मोशी ने भी उम्दा कवर देना है और मोशी का कवर अचूक और अडिट। इसके अलावा 4 एलिमिनेशन बुरीराम यूनाइटेड के खाते में आ चुके हैं। साहिल जाट को आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ से तो अकेले नजर आ रहे हैं, कई ऐसे अगर आप देखें असमंजस में पड़े हुए चेहरे, कई नर्वस चेहरे यहाँ पे दिखाई पड़ते हुए, और कहना पड़ेगा प्री शो में तो सब जोशो खरोश से भरपूर लग रहे थे, लेकिन जब बारी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की आती है, जब खिताब दांव पे लगा हो ना, कुछ इसी तरीके से नर्वसनेस होती है। ये पूरा महीना ही थोड़ा नर्वसनेस से बीता है पर देखते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ रिकवरी करते हैं अपने टीम्स के साथ अपने देश के लिए। और अब बात करें सर्कल के बारे में, 13 सेकंड्स बचे हुए हैं सर्कल स्ट्रेंथ होने के लिए। डीमंस प्राइड आपको नजर आएगी यहाँ पे, काफी कमाल की टीम है, माहिरी टीम है, पर पिछली बार जल्दी एलिमिनेट होते हैं, इस बार प्लेसमेंट पे ही पूरा फोकस है। पैराडॉक्स के लिए एक बुरी न्यूज है, जी बार बार जल्दी एलिमिनेट हो रहे हैं, ये चीज शायद से रास ना आए। देखिए अफ्रीका से टीम आई हुई है और काफी सारी उम्मीदें लेकर के आए हैं, पर इस समय प्रॉब्लम में नजर आएगी। फैल्कन्स भी 2 एलिमिनेशंस यहाँ पे खुद नॉक एंड फिनिश है। ऑन द अदर साइड ठाकुरी को नॉक करा जाएगा, सबसे पिछले गेम का बदला लिया जा सकता है। पिछली बार डीआरएस ने काफी कमाल का प्ले करा था, काफी सारे एलिमिनेशंस भी एक्वायर करे थे, टोटल 14 एलिमिनेशंस एक्वायर करे थे, 9 प्लेसमेंट पॉइंट 23 पॉइंट्स थे। इस बार उसमें और भी ज्यादा बढ़त लगाने की जरूरत है। राजा अपना एलिमिनेशन कंप्लीट कर लेंगे ठाकुरी के ऊपर। 7 एलिमिनेशंस फैल्कन्स की झोली में। विंडमिल के ऊपर लगातार मूव कर रहे हैं, स्काउटिंग जारी है। ऐसा लग रहा है कि विंडमिल ना चाह करके भी वो सेंट्रलाइज्ड ड्रॉप टेरिटरी बन जाती है और हॉट ड्रॉप बन जाते हैं जहां मल्टीपल टीम्स आना पसंद करती हैं। इसका सीधा रीजन भी है, अगल बगल की टेरिटरीज ही ऐसी हैं जहां से स्लाइड्स आप इजीली रोटेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत रहूंगा मैं आपसे, और शायद उस विंडमिल के स्लाइडर से शायद अगला सर्कल जाना थोड़ा सा यहाँ पे आसान तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा फेवर में महसूस कर रही होंगी टीमें। इसी के साथ ऑल गेमर्स ग्लोबल के खाते में एक और एलिमिनेशन आता हुआ ड्यू। अगर इस खिलाड़ी का फॉर्म यहाँ पे देखने को मिला हो रहा तो बाकी टीमें यहाँ पे बस अपना इंश्योरेंस करवा लें क्योंकि जिस तरीके से ड्यू खेलते हैं, मैं आपको बता दूं काफी फैन फॉलोइंग इनकी भारतवर्ष में भी है, काफी लोग पसंद करते हैं, एक ऐसा जाना माना चेहरा है ड्यू। और यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग, आज काफी भारतीय दर्शक देखना चाह रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे कि आज एपेक्स गेमिंग कुछ अच्छा कर ले। यहाँ पे एपेक्स गेमिंग की ओर से पहला मुकाबला उतना अच्छा नहीं गया था, बट दूसरे मुकाबले में सदी हुई शुरुआत में कहूंगा, थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पे अपनी टेरिटरी से खदेड़ दिए गए, उसके बाद दोबारा से रिवाइव हुए और अब कोशिश करते हुए डेल्टा आइल से यहाँ पे रिकवरी की। वहीं डीआरएस गेमिंग ये कॉन्फिडेंट मालूम पड़ रहे हैं। हमारे गोरखाली भाई पहला मुकाबला भी बहुत अच्छा निकाले थे और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस मुकाबले में भी काफी ठीक ठाक पॉइंट निकालने में शायद कामयाब हो जाएंगे। फाल्कन्स पीछे से आ रहे हैं और एपेक्स गेमिंग के 2 खिलाड़ी केडी गॉड और साहिल जाट मुझे वहां दिखाई पड़ते हुए, और सर्कल तो देखिए बड़े अच्छे से यहां पे जज किया है टीम एपेक्स गेमिंग ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मैन पावर उतनी नहीं है, आपके पास उतना मैन टू मैन एडवांटेज नहीं है। और ईवॉस डिवाइन भी अगर आप देखें, जैसे ही सर्कल का अंदाजा हुआ सीधा एज में वापस आ चुके हैं फाल्कन्स बनाम एपेक्स गेमिंग। फ्लैश फ्रीज से शुरुआत करते हुए ऑन फायर, और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है शायद
शोटो को गिराने में कामयाब हो चुके हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं रिवाइव की कोशिश साहिल द्वारा, शोटो को फिर रिवाइव दे दिया, लेकिन रिवाइव दिया तो कहीं ना कहीं खुद भी एलिमिनेट हो गए। केडी गॉड पीछे हटते हुए स्लाइडर्स का उपयोग यहां पे कर तो रही है टीमें, लेकिन अब इतनी ज्यादा टीमें बची हैं, अब अगर आप रिवाइव भी होते हो तो शायद आसमान में ही आपके पंख उतर दिए जाएंगे। केडी गॉड को टिके रहना पड़ेगा और क्योंकि मुझे लगता है शोटो जैसे ही रिवाइव होकर नीचे कूदेंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है फिर से कोई ना कोई टीम उनके स्वागत को वहां पे तैयार बैठी होगी। बिल्कुल, देखिए बार बार एलिमिनेट होना, बार बार रिवाइव होना, ये आपको रास नहीं आएगा। वैसे टीम टीएजी काफ़ी कमाल की टीम है, अभी तक इनका प्ले स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा सेटल हमें नजर आता है। वन ऑफ दोस टीम्स जो रिवाइवल्स पे काफ़ी कम फोकस करती है एंड देखिए आज मजबूर है। ये ग्लोबल स्टेजियस है, हम देख सकते हैं एक साइड में यहाँ पे भारत के एक प्रसिद्ध फ्री फायर मैक्स कंटेंट क्रिएटर को नाम बताइए कौन थे वहां पे नजर आए थे हमें लाइव कैम के ऊपर, जरूर सर बताइएगा। थोड़े चिंतित थे वो भी हमारी टीम्स को लेकर गए, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी काफी गेम बचे हुए हैं। जस्ट लुक एट द रीप्ले, जस्ट लुक एट दिस शॉट, मोशी काफी कमाल का ये ऑन पॉइंट शॉट। कोई कहेगा एक सेकंड के लिए कि फ्लूक ऑफ लक, पर देखिए जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, लक जैसी चीजें या फिर लक जैसा फैक्टर बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे आपकी स्किल्स, आपका प्रेसिजन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही मायने रखता है। बात करें टीम डीआरएस की, पिछली बार देखिए वो पोडियम फिनिश पे पहुंचे थे, बूया निकालते निकालते चुके थे, लाउड उनके सामने थी। लाउड इस बार दोबारा से शांत है, अशांत वो होते हैं आखिरी सर्कल में जाकर के, वो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अक्सर हम बात करते हैं ब्राजीलियन लॉबीज के बारे में कि देखिए ब्राजीलियन लॉबीज की खास बात यह है कि आखिरी सर्कल में टीम्स क्लस्टर बना देते हैं, फिर वहां जाकर के महासंग्राम होता है। सेम प्ले स्टाइल को लाउड यहाँ पे लेकर आया, आखिरी सर्कल तक सर्वाइव करना है, देन उसके बाद मेजर एलिमिनेशंस एंड बूया की तरफ फोकस करना है। शायद से ये चीज फेवर तो कर रही है, लेकिन अभी तक खाता तो नहीं खोला है, 0 एलिमिनेशन से बैठे हैं, पर 25 अंक पिछले गेम के मिल चुके हैं। ऑफ कोर्स अभी भी 11 टीम 41 खिलाड़ी सर्वाइव करेगा। यहाँ पे स्टोरेक्स काफी कमाल का शॉट लेते हुए गेटाई को नॉक कराए, और देखिए नॉक से एलिमिनेशन कंप्लीट करने का सफर बहुत दूर होता है, पर वहां शोटो ट्रैप के द्वारा नॉक हो जाएंगे। लाउड अपना पहला एलिमिनेशन टीम टीएजी के शोटो के ऊपर ही निकालेगी। शोटो को अक्सर बहुत प्यार मिलता है एंड मानव दानव भी कहा जाता है पर इस समय वो हंग्री अंदाज उनका नजर आना चाहिए। शायद से एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया लाउड शांत होते हुए, और जब लाउड शांत हो रही है तो डीमंस प्राइड यहाँ पे शायद से एलिमिनेशन की कगार पे आ चुकी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम डीमंस प्राइड यहीं पे दम तोड़ देती है और गन डायनेस्टी अपने खाते में छठा एलिमिनेशन भी जोड़ने में कामयाब। डीआरएस फ्रॉम नेपाल एक बार फिर से एक और तगड़ा मैच निकालने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ औरोरा गेमिंग को अगर मैं देखूं तो शायद गेट कीप कर रहे हैं और गन डायनेस्टी के बीएनएल को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुके हैं, फिनिश भी कर देंगे यहाँ पे ज़्यूस। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद शीरो एक आखिरी उम्मीद यहाँ पे होंगे जो अपनी टीम को कैसे भी करके यहाँ बचा सके, क्योंकि एक्सेल और एजरियल के इन शॉट से बचना तो मुश्किल है। आप लॉन्च पैड लगाकर ही जा सकते हो और मुझे लग ही रहा था कि वो लॉन्च पैड जो है वो वहां पे शायरों के पास ही थी और वो वहां पे नॉकआउट और फिनिश अगर होते तो दम तोड़ देगी गन डायनेस्टी, और वही हुआ। लाउड स्नीकर्स के हाथों वो आखिरी खिलाड़ी वहां पे शहीद हो जाता है। और कहीं ना कहीं चर्चा करनी पड़ेगी यहाँ पे लाउड स्नीकर्स की भी। एक बार फिर से सटीक प्रेडिक्शन उन्होंने किया है सर्कल का। ईवॉस डिवाइन खतरे में, एबेक्स को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। कप्तान रासिया जान हथेली पर लेकर अपने साथी को रिवाइव देने के लिए पहुंचे। हियर इट इज द टाइटन ई स्पोर्ट्स क्लब फ्रॉम बांग्लादेश। राहत, कुट्टूश, निजात पूरी चेष्टा कर रहे हैं। बोल्ट मेकर के बीचों बीच फंसी हुई है बुरीराम यूनाइटेड, जिनके ऊपर बम से किया गया था हमला। और इसके अलावा लाउड स्नीकर्स के पास वो बेहतरीन विकल्प, यहाँ पे एक और जबरदस्त ग्रेनेड। ट्रैप के उस ग्रेनेड का जवाब क्या बुरीराम यूनाइटेड के पास होगा? एक और सटीक नेड। बुरीराम यूनाइटेड इज इन बिग ट्रबल। रिवाइव देने की आखिरी कोशिश करते हुए गेटाई। वैसाना को कहीं ना कहीं रिवाइव तो मिला है, लेकिन जिस तरीके से बीचों बीच फंसे कुछ भी हो सकता है। ऑल गेमर्स ग्लोबल का अटैच, और बाप रे 5 सेकंड के अंदर वहां पे डीआरएस गेमिंग को तबाह करके रख देती है यहाँ पे ऑल गेमर्स ग्लोबल। और लाउड की अगर मैं चर्चा करूं तो शायद बुरीराम यूनाइटेड को तो ये सर्कल में नहीं आने देना चाहते। वसाना भी समाप्त, और इसी के साथ बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर भी पूर्ण विराम लग चुका है। इसके अलावा बोल्ट मेकर पे बोल्ट मेकर चलते हुए ऑल गेमर्स ग्लोबल यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा इस मुकाबले को किसी भी दूसरी टीम को बूया करने देना चाहते हैं। 17 खिलाड़ी 5 टीमें, 12 साइफा की आंधी आगे बढ़ते हुए। क्या लगता है और कौन सी टीम जीतेगी? सोलारा
5 टीम 17 खिलाड़ी 15 मिनट का समय होने को जा रहा है। लाउड स्नीकर्स अभी भी हमें सर्वाइव करेंगे। देखते हैं लाउड फर्दर क्या प्ले करते हैं। पर एक और टीम बैक टू द लॉबी होते हुए टीम अरोरा गेमिंग लॉबी की तरफ रवाना करा जाएगा। 4 टीम 16 खिलाड़ी, सभी टीम्स के पास चारों खिलाड़ी उपलब्ध होने वाले हैं। इस समय जोन स्ट्रिंग होने में मात्र 10 सेकंड बचेंगे। इवॉस ट्रैप करके ऊपर चढ़ेंगे। ग्लू वॉल्स का क्लस्टर बना करके फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हैं, जहां पे ऑलरेडी टीम टीईसी टाइटन ई स्पोर्ट्स क्लब फ्रॉम बांग्लादेश इंतजार कर रही है। टीम ऑल गेमर्स ग्लोबल के हाथ तो गर्म नजर आ रहे हैं, पर इवॉस का प्रहार रुकना थोड़ा मुश्किल होगा। ऑल गेमर्स ग्लोबल हमें पता है ये वो टीम है जो क्लोज कंपाउंड्स के अंदर, क्लोज प्रॉक्सिमिटीज के अंदर काफी कमाल का प्ले करती है। ड्यू जैसे कमाल के स्नाइपर होने वाले जो क्लोज रेंज के अंदर काफी अच्छी स्नाइपिंग करते हैं। पर इस समय रे यहां पे नजर आएंगे, रशिया यहां होने वाले। मैं दोनों खिलाड़ियों को आमने सामने आते हुए देखना चाहूंगा। मैं यहां पे देखना चाहूंगा ड्यू वर्सेस यहां पे रशिया। पर इस समय टीम इवॉस रुकने का ट्राई कर रही है। टीम एजीएल को नॉक करा जाएगा, खिलाड़ियों को नॉक करके रिवाइव देना पड़ेगा। यहां पे ऑफ कोर्स रशिया ने वो पहला नॉक निकाला ड्यू के ऊपर। यहां पे लाउड को भी चोटिल करने का ट्राई। कंपाउंड है, कंपाउंड को होल्ड करा जा रहा है, कंपाउंड का फायदा उठाया जा रहा है। लाउड दूर से इंतजार कर रही है, उन्हें पता है वो इजीली रोटेट कर जाएंगे, क्योंकि इस समय पूरे क्लस्टर से दूर रहना पड़ेगा। भीड़ से दूर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो क्लस्टर बनना है ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। ये आपको गेट कीपिंग के एंगल पे लेके आ जाएगा। अब गाड़ियों के साथ रोटेशन का समय आ चुका है। दिस इज ब्राजीलियन लॉबी, दिस इज टिपिकल ब्राजीलियन लॉबी। दे अंडरस्टैंड यूटिलिटी, दे अंडरस्टैंड मेटा, दे अंडरस्टैंड हाउ टू यूज व्हीकल्स। राइट नो व्हीकल्स का यूज हार्ड कवर बनाने का ट्राई, पर लाउड कवर व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस समय स्नाइपर्स के साथ रशिया काफी अच्छा एंगल मेंटेन करते हुए, जस्ट लुक एट दिस बॉय, दिस बीस्ट। यहां पर रशिया कमाल का शॉट, पर गुआक्सा ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे को नॉक करोगे तो हमारा स्नाइपर आपको नॉक करेगा। ऑल गेमर्स ग्लोबल के नेमलेस आखिरी खिलाड़ी इस समय हाथों में है शॉटगन। देखते हैं किस तरीके से इसका फायदा उठाएंगे। ब्लेड अपनी टीम को बचाने का ट्राई कर रहे हैं। नेमलेस खुद को हील करेंगे, रिपेयर किट्स अपनी वेस्ट को रिपेयर करेंगे। वहां लाउड स्पीकर्स को स्पॉट करा। यहां पे टीम इवॉस बूया के लिए आगे बढ़ते हुए, इवॉस को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इवॉस रुकने का नाम नहीं ले रही है। लाउड का पहला नॉक और यहां पे इवॉस को ओपनिंग मिल चुकी है। एक और एलिमिनेशन के लिए आगे बढ़ते हुए पूरा टीम वर्क शो करा जा रहा है। एक एक खिलाड़ी एक यूनिट की तरह आगे बढ़ रहा है। कदम फूक फूक करके बढ़ाए जाएंगे। लाउड के एक और खिलाड़ी निक्स को नॉक करके फिनिश करा जाएगा। रशिया वहां पे फिनिशिंग देंगे। रशिया की कमाल की स्नाइपिंग। ये लड़का, इसको वंडर बॉय बोला जाता है। इस खिलाड़ी का नाम यहां पे पूरे विश्व में डंका, यहां पे कोहराम मचाता है। देखते हैं नेमलेस आखिरी खिलाड़ी। हमें पता है यहां से इवॉस से बूया जीतना नामुमकिन है। इवॉस के हाथों से बूया छीनना नामुमकिन है। नेमलेस की तरफ 2 खिलाड़ी, नेमलेस की एबिलिटी सप्रेस डाउन, नेमलेस को स्पॉट करा, नेमलेस पे हमला करा, एम गॉड आगे गए। एक और टीम बैक टू द लॉबी। अब आखिरी सर्कल में लाउड का केवल एक खिलाड़ी ट्रैप, जिनको कर दिया गया इस समय ट्रैप, और ट्रैप कुछ नहीं कर सकते। यहां से बस लॉबी की तरफ रवाना हो सकते हैं। और इसी के साथ